नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। क्या कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे खतरनाक पहाड़ों के बीच देश की सीमाओं की सुरक्षा आखिर होती कैसे है? आज हम भारत की एक ऐसी मैसिव इंजीनियरिंग मुहिम को डिकोड करने जा रहे हैं जो हिमालय के बॉर्डर्स को हमेशा के लिए बदल रही है। बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। जरा इस आश्चर्यजनक बदलाव को देखिए। एक वक्त था जब लॉजिस्टिक्स यानी सेना और जरूरी सामान पहुंचाने में 3 से 4 दिन का लंबा वक्त लग जाता था, लेकिन अब इसे घटाकर 8 से 12 घंटे कर दिया गया है। ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। ये एक ऐसी रफ्तार है जो इमरजेंसीज में पूरा नतीजा बदल सकती है। आज का ये विश्लेषण इन 5 मुख्य हिस्सों से होकर गुजरेगा। हम हिमालय की भौगोलिक चुनौती से शुरुआत करेंगे, इस नए मास्टर प्लान को समझेंगे, उन इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग चमत्कारों को देखेंगे और आखिर में इसके रणनीतिक और आर्थिक फायदों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द हिमालयन चैलेंज। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भौगोलिक रूप से ये रुकावट आखिर कितनी विशाल है। 3,488 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये चीन के साथ उस विवादित सीमा की लंबाई है जहां भौगोलिक रुकावटें किसी दुश्मन से कम नहीं हैं। एक ऐसी सरहद जहां लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए जरा, साल के 6 से 7 महीने पूरा का पूरा इलाका बर्फ के नीचे दबा रहता था। 13,000 से 16,500 फीट तक की ऊंचाई वाले पासेज पूरी तरह बंद हो जाते थे। सदियों से आवाजाही के लिए सिर्फ एक अकेले रास्ते पर निर्भरता थी, जो मौसम के आगे बिल्कुल बेबस था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इस मास्टर प्लान का नक्शा। आइए देखते हैं कि इस सदियों पुरानी चुनौती का समाधान आखिर किस तरह निकाला गया है। उत्तरी भारत के स्ट्रैटेजिक मास्टर प्लान को अगर ध्यान से देखें तो क्लियर हो जाता है कि फोकस अब शिफ्ट हो रहा है। वेस्ट से लेकर ईस्ट तक मौसम पर निर्भर रहने वाले पुराने रास्तों की जगह अब साल भर खुले रहने वाले एक्सेस पॉइंट्स तैयार किए जा रहे हैं। यानी अब पहाड़ों के आसपास घूमने के बजाय उनके आर पार जाने की सॉलिड तैयारी है। और यही हमें ले आता है तीसरे हिस्से पर, इंजीनियरिंग मार्वल्स। ये वो जगह है जहां इंसानी इरादे आसमान छूती ऊंचाइयों और मौसम को सीधी टक्कर दे रहे हैं। जैसे अटल टनल को ही ले लीजिए। 10,000 फीट के ऊपर एक पहाड़ी को काटना जहां ऑक्सीजन तक कम होती है, सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल 3,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का नतीजा है। इसने फॉर्मिडेबल रोहतांग पास को बाईपास करके दूरी को 46 किलोमीटर कम कर दिया है, जिससे सफर में सीधे 4 से 5 घंटे बच रहे हैं। फिर जोजिला टनल के प्रोजेक्ट पर नजर डालिए। जब ये सितंबर 2026 में बनकर तैयार होगी तो ये एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल होगी। 6,800 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का असर देखिए। एक बेहद मुश्किल सफर जो पहले 3.5 घंटे का वक्त लेता था, वो अब सिमटकर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का रह जाएगा। ये समय का बचाव इमरजेंसीज में एक गेम चेंजर है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला प्रोजेक्ट है शिंकुला पास। एल्टीट्यूड देखिए, 16,580 फीट यानी 5,055 मीटर्स। ये बनने जा रही है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल टनल। 1681 करोड़ रुपए की लागत से लाहौल और ज़ांस्कार को जुड़ने वाली ये 4.1 किलोमीटर लंबी टनल हाई ऑल्टीट्यूड कंस्ट्रक्शन के सारे नियम बदल रही है। मार्च 2024 में शुरू हुई सेला टनल भी उतनी ही क्रूशल है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये टनल चाइना बॉर्डर और खासकर तवांग तक साल के 365 दिन आवाजाही सुनिश्चित करती है। इसने तवांग पहुंचने के सफर को पूरा 1 घंटा कम कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी सुरक्षा उपलब्धि है। और हाँ, बात सिर्फ सड़कों की नहीं है, रेलवे नेटवर्क भी पहाड़ों का सीना चीर रहा है। ये जनासू टनल है, जो भारत की सबसे लंबी रेल टनल होगी। 2025 में तैयार होने वाली 14.6 किलोमीटर लंबी ये टनल दिल्ली से कर्णाप्रयाग के सफर को 10 घंटे से घटाकर सीधे 4 घंटे कर देगी। इस स्पीड से मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को रेल से पहुंचाना पूरी स्ट्रैटेजी को एक नया डायमेंशन दे रहा है। चलिए अब इस कंक्रीट और स्टील के बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके मैक्रो लेवल इम्पैक्ट को समझते हैं अपने चौथे हिस्से में, द स्ट्रैटेजिक पैराडाइम शिफ्ट। इन आंकड़ों की थोड़ी तुलना करते हैं। पुराने रास्तों पर जैसे श्रीनगर लेह 434 किलोमीटर लंबा था, जिसमें 2 पासेज आते थे, और मनाली लेह 427 किलोमीटर लंबा था, जिसमें 4 पासेज थे। लेकिन नया निम्मू पदम दर्चा रूट ध्यान खींचने वाला है। यह सिर्फ 298 किलोमीटर लंबा है और इसमें केवल एक ही पास आता है।
कम पासेस का सीधा सा मतलब है दुश्मन और मौसम की रुकावट की गुंजाइश उतनी ही कम। 2020 की गलवान घटनाओं के बाद एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले जहां लॉजिस्टिक्स के लिए हवाई जहाज़ों पर निर्भरता ज़्यादा थी और सर्दियों में रास्ते बंद हो जाते थे, वहीं अब फोकस प्योरली रोड बेस्ड और 365 डे एक्सेस पर आ गया है। इससे एयरलिफ्ट पर निर्भरता 40% तक कम हुई है और अब साल भर टैंक्स की रैपिड डिप्लॉयमेंट आसानी से की जा सकती है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, बियॉन्ड डिफेंस। सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल अर्थव्यवस्था के लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है। 200 करोड़ रुपए, ये फिगर बिल्कुल ध्यान खींचने वाला है। ये वो पैसा है जो सिर्फ बेहतर रास्तों की वजह से लोकल एप्पल ट्रेडर्स यानी सेब व्यापारियों का बचा है। लॉजिस्टिक कॉस्ट में 35% की गिरावट आई है। ये इस बात का प्रूफ है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ता है तो डायरेक्टली लोकल इनकम कैसे बढ़ती है। इसके दूसरे सेकेंडरी फायदे तो और भी कमाल के हैं। पहुंच आसान होने से लाहौल में टूरिज्म सीधे 300% बढ़ गया है। तवांग अब साल भर एक्सेसिबल है। बीआरओ द्वारा किए गए इन कामों से 10,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं और लोकल आय में 15,000 करोड़ रुपए का मैसिव इजाफा हुआ है। साथ ही वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के जरिए लगभग 2,967 बॉर्डर लोकेशंस तक सीधा विकास पहुंच रहा है। तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशनल विजन की कीमत क्या है? 1.5 लाख करोड़ रुपए। ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है जो इन 20 से ज्यादा टनल्स और सालों भर खुली रहने वाली सीमाओं को हकीकत में बदल रही है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ये डॉक्ट्रिन, कनेक्टिविटी इज डिटरेंस, जिसमें मिलिट्री और नागरिक दोनों एक ही नेटवर्क का फायदा उठाते हैं। ये विश्लेषण हमें एक गहरी सोच के साथ छोड़ता है। क्या फ्यूचर की ग्लोबल सिक्योरिटी सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और भौगोलिक स्थिति को काबू में करने से तय होगी? क्या पहाड़ों को भेदने वाली ये टनल्स एक नए जियोपॉलिटिक्स की शुरुआत हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनर्स के लिए जुड़े रहिए।